तुम कब आई? अरे तुम नहीं कहते, भाभी कहते हैं, आपसे बात करते हैं, ये क्या बदतमीजी है? और इससे भाभी को, इससे पहले मैं मर ना जाऊं। बेटा वो लड़की है ना, जलील की भांजी जी। उसने अपनी कलाई काट ली है। कमरे में अभी मात क्या बात कर रहा था? क्या बात कर रहा? किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। कौन है वो लड़की? देखा कैसे मात को 2 मिनट में ठीक कर दिया मैंने। अल्लाह का शुक्र है, वरना उसकी शक्ल देख के मुझे तो अजीब से हौल उठ रहे थे। अच्छा, मुझे समझाया करते थे लेकिन खुद कितने ओवर सेंसिटिव है रिश्तों के मामले में। क्या करूं, जब आप दूर होते हैं ना रिश्तों से तब आपको एहसास होता है। खैर, ये शॉपिंग पे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये तुम्हारे लिए जो कुछ भी लेना है वो मैं खरीदूंगा ना। तो मैंने कब इनकार किया? आप करके देख लीजिए इनका। ये धमकी थी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि गुलनाज मामी इतनी घटिया हो सकती है। अरे हटाओ उसे, उसका दुख मुझे नहीं है। असल दुख तो मुझे अम्मा और भाईजान का है कि उन्होंने मुझ पर एतबार ही नहीं किया। आप फिक्र मत करो, मैं आपके बदले गिन गिन कर लूंगी। बदले लो ना लो, अपनी माँ की तरह कोई घटिया फैसला मत कर लेना। क्या मतलब? देखो बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है कि पैसे से दुनिया के 90% मसाइल हल होते हैं। अरे ये प्यार व्यार मोहब्बत सब धरी की धरी रह जाती है जब घर में फाकी कुल बुला रहे होते हो। मुझसे ज्यादा और कौन जानता होगा। उस घर की विरासत में तुम्हारा भी बराबर का हिस्सा है। उसे कभी दस्तबरदार ना होना, अपना हक लेकर छोड़ना, वरना अपनी माँ की तरह इन गंदी गलियों में सड़ती रह जाओगी। आ रही है बात समझ में? तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी हक तलफी हो। और एक बात याद रखो मेरी, ये अगर सीधी उंगलियों से ना निकले तो उसे टेढ़ा करके निकालने में कोई हर्ज नहीं है। कोई कमी नहीं होनी चाहिए मेरी बेटी के फंक्शन में। जितनी वो तुम्हारी लाडली है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरी भी लाडली है। आप तो हर बात को दिल पे ले लेते हैं। अच्छा, अगर आप दिल पर ना लें तो मुमताज़ को यूनिवर्सिटी से पिक कर लें, उसकी छुट्टी का वक्त हो गया। हाँ तो ले लें, मैंने कौन से आपके हाथ बांधे रखे? हाथ तो नहीं बांधे हुए, लेकिन कुछ दिनों से मूड बड़ा ऑफ है आपका। रहने दें, आपको कौन से मेरे मूड खराब होने की परवाह है। उसे कभी दस्तबरदार ना होना, अपना हक लेकर छोड़ना, वरना अपनी माँ की तरह गंदी गलियों में सड़ती रह जाओगी। और एक बात याद रखो मेरी, ये अगर सीधी उंगलियों से ना निकले तो उसे टेढ़ा करके निकालने में कोई हर्ज नहीं है। अरे वाह रोही बेगम, वाह क्या एक्टिंग करती हो। अरे मैं तो कहता हूँ सिलाई विलाई का काम छोड़ो और थिएटर ज्वाइन कर लो। इम्तियाज मुगल, बकवास बंद करो, जरा चोंच कम चलाया करो। मैं बैठी है वो, अगर उसने सुन लिया तो सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे से तो बड़ी अमीर लग रही है। अरे 2-4 हजार रुपए निकलवा लो, खुदा की कसम बकरी का गोश्त खाए हुए जमाना हो। छोटा आदमी, छोटी सोच है। मैं तो 10-20 लाख के चक्कर में हूँ। आठों जल्दी तुम जा। सर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो आज आई नहीं है। अगर वो आती तो उनका नाम अटेंडेंस में जरूर। ओके, थैंक यू।
अंकल मुंतहा आज यूनिवर्सिटी वाकई में नहीं आई है। बेटा मैं 3rd ईयर वाली मुंतहा शौकत की बात कर रहा हूँ। अंकल मैं भी उसी मुंतहा की बात कर रही हूँ। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हैदराबाद में हम साथ पढ़ते थे। चलें अब आ जाएं, बच्ची से हल फुटवाइए। एक मिनट, मुझे तो एडमिन वालों ने कहा था कि मुंतहा के घर से कोई आया है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आके बता दूं आप लोगों की वो आज यूनिवर्सिटी नहीं आई है। ओके थैंक यू बेटा। अपनी अम्मी को भूल मत जाना, हाँ आती जाती रहना। कैसी बातें कर रही हैं? आती रहूंगी। तुम्हारे अलावा मेरा है कौन? अरे हाँ, पहली मर्तबा मेरे घर आई हो, दिल तो चाहता है अपना कलेजा तुम पर वार दूं, लेकिन बस ये है मेरे पास बेटा। नहीं, बल्कि क्या कर रही हो? ये रखें, अगली दफा आऊंगी तो और ज्यादा लेके आऊंगी। तुमने अपनी माँ को इतना घटिया समझ रखा है। औलाद सिर्फ लेने के लिए होती है, देने के लिए नहीं। मैं नहीं ले सकती है। मम्मी मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ और औलाद के कुछ फराइज भी होते हैं। रखें ना। अरे मुझे जाना है, रखें। कौन है? शामिर आ गया मुझे लेने। हाँ, एक मिनट बात सुनो। शामिर की कहीं बात तय हुई है क्या? पता नहीं। आखिर कहाँ जा सकती है? अगर घर वापस आ गई तो खुद ही पूछ लीजिएगा। कुछ तो खुदा का खौफ करो। पता चल गया आपको, इसीलिए मैं गैर औलाद की जिम्मेदारी लेते हुए घबराती हूँ। आ जाएगी खुद। अरे आप तो गाड़ी आहिस्ता चलाएं। थैंक यू। शुक्र है तुम मुस्कुराई। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं यार, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, तुम जाओ। भाई मेरा तो बहुत ही दिल घबरा रहा है, न जाने कहाँ रह गई। अम्मा यूनिवर्सिटी तो वो गई नहीं है, उसकी सहेली ने बताया। मामा हो सकता है कि उसकी फ्रेंड से कोई मिस्टेक हो गई हो। लगता है तुम्हें भी अपने बाप की तरह ना बहुत खुशफहमी है अपनी कजिन के बारे में। मुझे याद आया, वो शामिर से क्यों नहीं पूछ लेते हम? शामिर तो उसको यूनिवर्सिटी छोड़ने गया था। अम्मा बस यही इल्जाम की देर थी, वो भी आपने लगा दिया। अरे मैंने तो यूं ही एक बात कही थी। अरे अम्मा, शामिर तो ऑफिस में एक डेलीगेशन के साथ मीटिंग कर रहा था। कहाँ गई थी तुम? क्या हो गया? जो बात तुमसे पूछी जा रही है उसका जवाब दो। कहाँ गई थी? अरे यूनिवर्सिटी गई थी मैं। सच सच बताओ, किससे मिलके आ रही हो? क्या चक्कर चल रहा है? कोई चक्कर नहीं चल रहा है मेरा। यूनिवर्सिटी गई थी और कहा जब दादू सच तो मैं इसके हलक से निकलवाऊंगी। सच सच बताओ, तुम कहाँ से आ रही हो इस वक्त? ये क्या बताएंगी? न जाने ये चक्कर भी कब से चल रहा है। तो बताते क्यों नहीं हो? सांप क्यों सूंघ गया है तुम्हें? डिटाई की सारी हदें आज इसने अबूर कर। चुप कर जा। और करें इसके साथ नेकी। बड़ा शौक था आपको पढ़ाने का। बस कर जाए मम्मी। अम्मा आप रिलैक्स हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। सियाने सही कहते, जैसी माँ वैसी बेटी।
आज से इसका कॉलेज, इसका यूनिवर्सिटी जाना बंद। नहीं चाहिए मुझे इसकी डिग्रियां, नहीं चाहिए मुझे। घर में बैठाओ इसको, घर में बैठेगी। जैसा आप कहेंगे। आप अम्मा, आपने देखा नहीं वो कैसे घूर घूर के सबको देख रही थी? मेरी बेटी होती ना तो दिमाग दुरुस्त कर देती 2 मिनट में। चुप कर जाओ तुम बस। पानी लाओ अम्मा के लिए। मैं तो चुप कर जाऊंगी, लेकिन जब दुनिया को पता चलेगा तो फिर किस किस की जबानें पकड़ेंगे? तो अम्मा, आपका ब्लड प्रेशर आपकी तरह, आपकी तो ध्यान रखें। पता नहीं ये चक्कर भी कब से चल रहा है, क्या क्या गुल खिलाएगी आगे जाकर। हेलो, क्या हुआ मुंतहा, खैरियत है? कहा था ना मैंने, मुझे मत लेकर जाए अम्मी से मिलाने, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। अब देखे नतीजा। क्या हुआ मुंतहा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? ये पूछे किसने क्या नहीं कहा। मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी आपकी अम्मी ने। इससे अच्छा तो मुझे मौत आ जाती है। मुंतहा क्यों कर रही हो तुम ऐसी बात? और क्या करूं? जब किसी का वाली वारिस नहीं होता ना, उसके साथ यही सलूक होता है। फॉर गॉड सेक मुंतहा, बताओ तो सही, हुआ क्या है? अम्मा, वो मानी आए थे यूनिवर्सिटी मुझे पिक करने के लिए। उनको लग रहा है कि मेरा चक्कर चल रहा है किसी के साथ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मैं घूम रही थी सारा दिन। ओह गॉड, वो क्या करने आए थे वहाँ? बताया तो है कि मुझे पिक करने आए थे। कहा था ना मैंने आपको, ऐसा ना करे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। अब देखिए नतीजा। अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं अभी आ रहा हूँ, आके सब सेटल करते हैं। रोना बंद करो प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, ये सब आपकी वजह से हुआ है, सब आपकी वजह से हुआ है। आखिर मुंतहा बता क्यों नहीं देती कि वो कहाँ गई थी? मुझे तो लगता है उसका कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। इवन शर्म करो, इतना बड़ा इल्जाम किसी पे ऐसे भी लगा दिया तुमने। भाई तुम कुछ भी कहो, मुझे ना मुंतहा से बहुत अजीब सी वाइब्स आती है। लगता है तुम पे भी मामा की बातों का असर हो गया। तुमने उस दिन देखा था जब रुहेल भाई घर पर आए थे, कितनी उसने गलत बयानी की थी। Excuse me. हेलो। हाँ भाई, तैयार हो? चलें शॉपिंग पे? अभी नहीं जा सकते रुहेल, इस वक्त घर में बहुत टेंशन है। नहीं, अब ये मत कहना कि मुंतहा ने फिर कुछ कर दिया। कुछ ऐसी बात है। और भाई क्या लड़की है ये, हर वक्त कोई ना कोई मेस क्रिएट करती रहती है। अब क्या कर दिया इसने? मीरू भाई आ रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, कॉल करो मुझे। अस्सलाम वालेकुम। भाई को क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों थे? मैं देखती हूँ। अरे उर्सा, मैं ये सोच रही हूँ कि आनिया के लिए अगर एक के बजाय 2 बड़े सेट बनवा लिए जाए तो कैसा है? जैसे आपकी मर्जी है ना, क्योंकि ये एक बात तो ये कि वो मेरी भांजी है और दूसरी पहली पहली बहू भी है, बनता तो है ना इतना। आपका तो बस नहीं चल रहा कि आप ना सारी दुनिया उठा के ना उस आनिया की बच्ची के कदमों में रख लें। आनिया की बच्ची ऐसे नहीं कहते, रोहिल को बुरा लग सकता है। भाभी कह दो, भले तुम्हारी दोस्त है, लेकिन ऐसे नहीं कहा करो, मेरा बेचारा ताड़े तोड़ के लिया। उसके लिए ना कोई तमीज का नाम आ ही नहीं सकता। अरे भाई, ये तुम्हारे बाबा पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। मैं 1 सेकंड जरा फोन करके आई।
अब क्या गूंगे का गुड़ खाए बैठी रहोगी या कुछ बताओगी भी कि कहाँ खाक जानने गई थी? पहले वो खाक तो झाड़ लूं जो आप लोगों ने मेरे सर पे डाली है। ये जो तुम्हारी इतनी बड़ी गज भर की जबान है ना, किसी दिन काट के तुम्हारे हाथ पे रख दूंगी मैं। काट ही दें आप मेरी जबान, शायद इसी तरह आप लोगों को ठंड पहुंचे। बिल्कुल यही हरकतें तुम्हारी माँ की भी थी। कुछ ना कुछ तो आप लोग भी करते होंगे ना, वरना किसी का दिमाग तो खराब नहीं होता कि वो इस तरह करे। आज उसके साथ तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है। जो मेरे साथ कर रहे हैं वही उनके साथ करते होंगे, तभी तो वो घर छोड़ के भाग गई, वरना इस तरह कौन जाता अपना घर? बकवास बंद करो, सच सच बताओ तुम कहाँ गई थी? वो जहन्नुम आप लोगों ने मेरी माँ के नसीब में लिखी, कहाँ गई थी? शामिर के साथ गई थी। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ ले जाके शामिर से, वही लेके गया था मुझे, आपका पोता। अम्मी कम से कम आपको इल्जाम लगाने से पहले पूछ लेना चाहिए था कि मैं उसे कहाँ छोड़ कर आया हूँ। दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा जो तुम उसे उसकी माँ के घर छोड़ने चले गए? बीमार हैं वो, रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, इतना कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? जब तुम्हारे बाप को पता चलेगा ना, वही बताएंगे तुम्हें। ठीक है, लेकिन ये जो आपने एक मासूम लड़की पे बिला वजह इल्जाम लगाया ना, इसका हिसाब देना पड़ेगा आपको रोज़े महशर में। आनिया, तुम देख रही हो कैसे साइड ले रहा है उसकी? मैंने तो पहले ही कहा था मामा को। आनिया तुम चुप कर जाओ, हर दफा तुम फेवर देती हो उसको, इसीलिए इसका दिमाग खराब हो गया। अम्मी आप बस कर दें प्लीज, बस कर दें आप। शामिर तुम्हारा मसला क्या है? मसला मुझे नहीं है, मसला आपको है। पहले दिन से आपने मुहाज बना के रखा हुआ है मुंतहा के खिलाफ। शामिर तुम चुप कर जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आनिया प्लीज इन्हें समझाओ, बिला वजह किसी की आहें मत लें। ऐसा ना हो कि इनका किया जरा इनकी औलाद के सामने आ जाए, जैसे मुंतहा भुगत रही है अपनी माँ का किया था। शामिर तुम देख रही हो, उसने मेरी औलाद को मेरे खिलाफ कर दिया। मामा उस लड़की ने ये किया, इसी का खौफ था मुझे। नहीं बस गुस्से में है भाई। आप, मैं उनसे बात करूंगी, आप परेशान नहीं हो तो देखें। आप आए, बैठे बैठे मामा बैठे प्लीज। इधर मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर रही है वो। बिल्कुल सही कह रही थी आप, सारा किया धारा गुलनाज मामी का ही है। ऐसी बातें सुनाई मुझे मैं आपको बता तक नहीं सकती। अल्लाह पूछेगा इस मक्कार औरत को। मुझे याद है मेरे खिलाफ भी ऐसा ही मैदान सजाया था इसने। अरे खुदा गारत करे इसे। आप फिक्र ना करें, मैं इतना तरने वाला नहीं हूँ कि कोई भी हजम कर जाए मुझे। तुम बस शामिर को काबू में रखो, यही वो तोता है जिसमें इस औरत की जान कैद है। बाद में बात करती हूँ, तोता यहीं आ रहा। मुंतहा बात सुनो। क्यों, कोई कसर रह गई क्या? आई एम सॉरी मुंतहा, मैंने अम्मी को असल बात बता दी। क्यों बता दी? उनको और अंदाजे लगाने देती, बल्कि उनको तो बहुत अफसोस हुआ होगा कि उनका अंदाजा गलत निकला। थोड़ी और कहानियां बना देती, कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी ना उन्हें। मामा वैसे आप कुछ भी कहें, मुझे तो लगता है मुंतहा के साथ ज्यादती हुई है। बस तुम्हारी कमी थी, तुम वो भी पूरी कर लो। मैं तो बस आपसे सिर्फ एक बात कह रही थी। अरे तुमने मुंतहा की चालाकी नहीं देखी, मुंह से भाप तक नहीं निकाली और शामिर को आगे कर दिया। बताओ अपने बेटे को क्या कहूँ मैं? मामा प्लीज अब भाई से और मजीद कुछ मत कहिएगा, वो पहले बहुत परेशान है, और ना ही बाबा को बताइएगा। क्यों ना कहूँ मैं बाबा से, उन्हीं से कहूंगी, वही उतारेंगे उसके सर से भूत मुंतहा का। मेरे तो कंट्रोल में ही नहीं है भाई। वैसे एक सोल्यूशन और भी है इस बात का मेरे पास। आप भाई की एंगेजमेंट क्यों नहीं करा देती? उनकी उम्र भी हो रही है और ध्यान भी बच जाएगा।
लड़की आसमानों से टपकेगी रातों रात। आसमान से क्यों? पड़ोस से ही आ जाएगी। कौन? पुरुषा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अदले बदले की शादी की बिल्कुल कायल नहीं हूँ। अम्मा क्या हो गया आपको? पढ़े लिखे लोग हैं सब लोग, और अरूसा से अच्छी बहू नहीं मिलेगी आपको। आप आराम से सोच ले पापा। अरे तुम इस बात को छोड़ो, पहले तो साहबजादे के कारनामे जाके बताऊं मैं। जिस माँ बेटी को सारी जिंदगी उन्होंने मुंह नहीं लगाया, उनकी मुलाकातें कराते फिर रहे हमारे साहबजादे। ईमान जी कहाँ जा रहे हो बेटा? इस वक्त खाना लगने वाला है। भूख नहीं है अम्मी मुझे अभी। क्या हो गया तुम्हारी भूख को? अच्छा खासा खाते पीते थे, कुछ भी नहीं खाते। हाँ वो मैंने आपको बताया था ना कि वो एक नए प्रोजेक्ट की वजह से उलझा हुआ हूँ मैं, तो बस। रोहेल भाई कहाँ है सर? रोहेल नाज के घर बैठा हुआ होगा, बड़ा दिल लगने लगा उसका वहां। अच्छी बात। तो फिर खाना वापस आ गया। क्या हो गया आनिया? अच्छा खासा शॉपिंग का प्लान था, क्यों कैंसिल कर दिया? नहीं आनिया, तुमसे मिलने का बहाना था ये। हाँ व्हाट? नहीं ये एग्जाम का कोई चक्कर नहीं आएगा बीच में भाई। हाँ जो कुछ है अब शादी के बाद होगा। मैं खुद बैठ के पढ़ाऊंगा तुम्हें, देखना टॉप करोगी तुम। अच्छा टाइम क्या हो गया? सुनो, मैं कोशिश करता हूँ कि अम्मी को लेकर आऊं तुम्हारी तरफ। हाँ ना, बहुत दिल कर रहा है तुम्हें देखने। ऐसा क्या हो गया नानो? आप तो हीरोइनों की तरह मुंह फुला के इस तरह एक्ट कर रही हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। अपनी सगी माँ से ही मिलने गई थी ना मैं। हाँ भाई, वो तो तुम्हारी सगी माँ है ना। सगी माँ है, और हम जिन्होंने सारी जिंदगी तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो तो जैसे कुछ है ही। ये तो वही बात हुई, दुख भरे भी फाफ्ता और कौवे अंडे खा। आपको नहीं पता उनके यहाँ खाने के लाले पड़े हुए, इतने बुरे हालात चल रहे हैं। ऐसा ही होगा उसके साथ। सारी मुसीबतें उसके ऊपर आएंगी क्योंकि उसने माँ के दिल पे हाथ डाला था, माँ का दिल दुखाया था। सारी जिंदगी उसको चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। तौबा नानू, आप तो ऐसे पीछे पड़ गई जैसे वो पता नहीं कौन सा खजाना लेके भाग गई हूँ आपका। इन बद्दुआएं दिए जा रही हैं। अपने भाई और बाप की सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत लूट कर ले गई थी वो। अरे उसके करतूत में तुम्हें क्या क्या बताऊं, बस मेरा मुंह ना खुलवा। हाँ तो आप लोगों ने भी कोई अच्छा नहीं किया उनके साथ। पढ़ा दी ना उसने पट्टियां तुम्हें, इसीलिए मैंने सारी जिंदगी तुमसे उसे मिलने नहीं दिया था। मुझे यही खतरा था कि वो तुम्हें भी अपनी राह पर लगा लेगी, लेकिन वही हुआ। कोई भी माँ अपनी बेटी को पट्टियां नहीं पढ़ाती नानो। देखो आज तो तुम उससे मिलने के लिए चली, लेकिन आइंदा अगर तुम ओहो नानो, विमल का जज्बात बनने की जरूरत नहीं जाऊंगी दोबारा। मेरी तौबा भाई। जानता हूँ तुम खफा हो मुझसे, और होना भी चाहिए। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। प्लीज आमिर, मेरी फेवर मत किया करो।
आपका मेरे हक में बोलना मुझे महंगा पड़ जाता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अम्मी इसके घर से आती करेंगी तुम्हारे साथ। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। आप टेंशन मत ले, मुझे ऐसे तल्ख रवैयों को सहने की आदत है और ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। कसूर मुमताज का नहीं है, शामिर का है। वो क्यों ले गया वहां रूही के पास? उसे कुछ अकल करनी चाहिए थी। वो तो जैसे 5 साल बच्ची है ना, उसकी उंगली पकड़ के कोई कहीं भी ले जाए उसे। अच्छा, बहरहाल तुम शामिर को समझा देना कि आइंदा वो रूही से मिलने की कोशिश करे ना, उससे बात करे। अच्छा, भांजी को कुछ नहीं कहेंगे? उसके लिए अम्मा काफी है ना। अरे अम्मा के कहने सुनने में होती तो नौबत यहाँ तक आती। अच्छा भाई प्लीज, खुदा के लिए इस किस्से को खत्म कर। ठीक है, मैंने भी सोच लिया कि मैं शामिर के पाँव में बेड़ियां डाल दूंगी, ऐसी जिससे उसका दिमाग ऐसी उल्टी सीधी चीजों में जाए ना। बेड़ियां डाल दूं? कैसी बेड़ियां? उरूसा कैसी रहेगी शामिर के लिए? उरूसा? अपनी उरूसा घर की बच्ची है, आंखों के सामने पली बड़ी है। बल्कि मैं तो हैरान हूं कि मेरा दिमाग पहले क्यों नहीं गया उसकी तरफ। भारत, मगर शामिर से पूछ लेना, तुम्हें पता है वो किसी का लाया हुआ रुमाल भी पसंद नहीं करता। आप फिक्र नहीं करें, मैं उससे पूछ लूंगी। अच्छा, मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफी बना के लाओ। उसको मुलाजमा को मत कह देना, वो रेड मार देती है। अच्छा ठीक है। मुमताज बस कर दो, आपके हाथ जोड़कर माफी मांगो तुमसे। मैं आपको कितनी दफा बताऊं, मुझे आपसे नहीं बात करनी है। अच्छा ये बता दो, तुम्हारी नाराजगी कैसे दूर होगी? मुझे जब आपसे बात करनी होगी मैं खुद कर लूंगी। और वैसे भी मुझे आदत नहीं है कि कोई मेरे नाज नखरे उठाए। क्यों ऐसी बातें करके अपना और दूसरों का दिल जलाती हो तुम? अच्छा, मेरे अलावा इस घर में किसी और का भी दिल जलता है? हाँ, मेरा। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज जाके फिजिशियन को दिखाएं। मानी जान मेरी जान नहीं देंगे, गोली मार देंगे मुझे। कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे साथ। ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए जो निभाए ना जा सके। अगर तुम चाहो तो जिंदगी भर निभा सकता हूँ। अम्मी ये क्या किया आपने? इसे इसकी औकात याद दिलाती है। आप मुझसे बात करें। तुमसे तो तुम्हारा बाप बात करेगा। मुमताज मेरी बात सुनो। मुमताज तुम उसके पीछे गए। पूछे अपनी भांजी से कैसे बरकरार रही थी वो शामिर को। मैं बात कर रहा था उससे, पता नहीं आप क्यों हर बात पे उस पे चढ़ दौड़ती हैं। तुम कैसे बात कर रहे हो? आप देख रहे ये सब किया धरा उस मुंतहा का है। भिजवाए उसे फौरन हैदराबाद। वो इस काबिल ही नहीं कि वो इस घर में रहे। अगर मुंतहा जाएगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। तुम खामोश रहो। डैड कम से कम आप तो इंसाफ करें ना मुंतहा के साथ। जो कुछ किया है वो फुप्पो ने किया, उनके किए की सजा आप मुंतहा को क्यों दे रहे हैं? क्यों लेके गए थे रूही के घर उसको? मैं 1000 दफा बता चुका हूँ, वो बीमार है। वो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी और मैं मुंतहा को जबरदस्ती वहां लेकर गया था। फिर भी आप बात का पतंगड़ बना रही हैं। ये रूही की प्लानिंग है अपनी बेटी के साथ तुम्हारा टाका फिट करने की। तो इसमें हर्जी क्या है? क्या बुराई है उसमें? अब देख रहे इसे सारी
में सारी सेटिंग हो चुकी है। तुम किसी खुशफहमी में मत रहना। मैं तुम्हारा रिश्ता उरूसा से पक्का कर रही हूँ। अम्मी शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा, इसमें आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा, किससे करोगे तुम शादी? मुंतहा से। फिर तो ये मेरे मरने के बाद हो सकता है। हाँ तो फिर ठीक है, आप जीते जी ये ख्याल अपने जहन से निकाल दे कि मेरी शादी। किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? शादी ब्याह के फैसले इस तरह नहीं हुआ करते हैं। डैड, मैं अपने फैसले से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। प्लीज बस कर जाएं, मत रोएं, आपकी तबीयत पहले ठीक नहीं है। समझाओ इन्हें, अच्छी तरह से समझाओ। जब जवान औलाद माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर बात करे तो उससे जिद नहीं करनी चाहिए। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और वो अगर घर छोड़कर चला जाता तो अपने आप को सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाती तुम। अरे उसमें कहाँ इतना दम है? आपने इतनी जल्दी हथियार डाल दिए। जिंदगी में पहली बार वो इतना सीना तान कर मेरे सामने खड़ा हुआ था, समझ गई तुम? अरे वो घर छोड़ के चला भी जाता तो क्या 2-4 महीनों में वापस आ जाता धक्के खाकर? कभी नहीं आता। तुमने उसकी आंखों में झलकती बगावत नहीं देखी। आप उसे धमकी देते जायदाद से आग करने की, फिर मैं देखती वो उसे कैसे घास डालती कंगले को। जिस कंगले की तुम बात कर रही हो वो मेरे बिजनेस का आधा पार्टनर है। मार्बल फैक्ट्री खुद तुमने उसके नाम करवाई थी। इसका मतलब है आपने अपना आधा बिजनेस बचाने के लिए उसकी बात मानी है। ऐसा कुछ नहीं है गुलनाज बेगम। मुंतहा इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुमने उसके खिलाफ माज बना के रखा हुआ। वो भी इसी घर की बच्ची है। मर जाऊंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। मर जाऊंगी लेकिन उससे कभी बहू नहीं बनाऊंगी, सुन ले आप। जिसके लिए तुम मरोगी वो तुम्हारा स्वयं करा के निकाह कर लेगा उससे। पापा बस कर जाए आप भी। मामा आप भी थोड़ा दिल बड़ा करें, बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं। हाँ? माँ को नीचे दिखा दो तुम सारे मिलकर। हाँ, मैंने कहा ना मैं अम्मी को भेज रहा हूँ तुम्हारे घर। ये कोई बात है रोने वाली? हाँ वो सामने बैठी हुई है। क्या मसला? हाँ यार जस्ट प्लीज टेंशन नहीं लो, जस्ट टेक इट इजी ओके। हाँ तुम फोन बंद करोगी तो मैं उनसे बात करूंगा ना। अच्छा ठीक है ओके, अपना ख्याल रखना, बाय। क्या हुआ उमर, क्या बात? वो नाज खाला के घर एक मसला हो गया। मसला? सिवाय मुंतहा के कोई मसला हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात लिख लें। हाँ भाई। इफ़त, अच्छा नहीं लगता हर वक्त एक लड़की को बुरा कहना, बुरी बात। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको उस लड़की की हरकतें नहीं मालूम शायद, हैं? तभी आप इस तरह से कह रहे हैं। उस लड़की के अलावा कोई मसला हो ही नहीं सकता। पूछ लीजिए आप। बताओ बेटा क्या बात? वो मुंतहा और कुछ शामिर है ना। क्या कहा है शामिर ने? शामिर ने कहा है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ मुंतहा से करेगा, और उसने घर में एक हंगामा खड़ा कर दिया। दिमाग खराब तो नहीं हो गया उस लड़के का? देख लिया आपने, मैंने आपसे कहा था मुंतहा के अलावा कोई मसला हो ही नहीं सकता। ये लड़की तो हमारी जान का अजाब बन गई है। वो घर हो चाहे ये घर हो, मसला अगर कोई खड़ा होगा तो वो सिर्फ मुंतहा के नाम से हो सकता है और बस। मुझे नहीं पता अम्मी, आप उनके घर जाएं, वो इमोशनल हो गई और आनिया ने रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया। अरे मेरे खुदाया, और आप उसकी साइड ले रहे थे बिला वजह में। ये देख आगे तुम्हारी खाला की कॉल आ गई। आगे हाँ जी, लग गया आपको पता कैसा क्या मैंने समझाया था आपको? नहीं, तुमने तो मानी नहीं मेरी बात।